रिकॉर्ड। ओके। तो ठीक है। हम जी जी हमने इसमें देखना है कि तीन किस्म के हैट्स यूज़ होते हैं ऑफ पेज एसईओ के अंदर। ये टर्म्स हैं। हमने एक ना एसईओ में ऑफ पेज एसईओ के अंदर एक ना हैट्स का नाम रख दिया गया है। तीन तरह के हैट्स का नाम रखा हुआ है। उन्हीं हैट्स से जो है ना इनको पहचाना जाता है, जो कि वाइट हैट एसईओ है, और ब्लैक हैट ऑफ पेज एसईओ है, और ग्रे हैट ऑफ पेज एसईओ है। ये मुबीन लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन किया था, सो हम इसको देखते हैं। वाइट हैट एसईओ जो होती है ना, ये एथिकल निच स्पेसिफिक होती है, यानी इसमें कोई भी चीज़ इलीगल नहीं होती, ना गूगल के अगेंस्ट होती है, ना किसी जो है ना हमारे जो एडमन होते हैं उनके आर्टिकल की जो गाइडलाइंस होती हैं बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई आर्टिकल पब्लिश करवाना है और वो एडमन उसका कह रहा है कि इसमें फ़लाँ फ़लाँ हेडिंग इटैलिक होनी चाहिए, फ़ॉन्ट साइज इतना होना चाहिए, जो भी वो गाइडलाइन आपको बताएगा हम उसके ज़िम्मेदार होते हैं, उसको वो फॉलो अप करके आर्टिकल भेजेंगे तो वो पब्लिश होगा। क्योंकि इन वाइट हैट जो ज़्यादातर यूज़ होती है, जो अच्छे वाली वाइट हैट है, उसमें जो हमारे एडमंड्स की साइट्स होती हैं वो ब्लॉगिंग कर रही होती हैं और वो मोनेटाइज्ड होती हैं। ठीक है, और वो अर्निंग कर रहे होती हैं, लिहाजा उनको ये इशू होता है कि अगर हम उसको उनको कोई ब्लैक हैट या ग्रे हैट वाली साइट्स देंगे, लिंक देंगे, तो उनके लिए इशू होगा। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है, ऐड किया हुआ है कि ये प्योर और क्वालिफाइड होती हैं, यानी बिल्कुल प्योर कंटेंट होता है, इसमें ज़्यादातर यूज़ होता है। और ये क्वालिफाइड होती हैं गूगल के लिए। नॉन स्पैमी है। ठीक है, इसमें स्पैमी नहीं लगता, गूगल नहीं पकड़ता इसको, गूगल को नहीं लगता कि ये 2 नंबर या फेक जो है वो लगवाए जा रहे हैं, लिहाजा गूगल इसको प्रमोट करता है। और एक इसकी खूबी ये होती है कि ये परमानेंट पोस्ट होती है। ठीक है, जब तक साइट मौजूद है, साइट पे जो होस्टिंग ऑन है उसकी चल रही है, तब तक ये पोस्ट जो है वो दिखती रहेगी ताहयात। और उसके बाद ये रिकमेंडेड होती है गूगल की तरफ से, यानी ये डू फॉलो होती है। और गूगल इसको रीड भी करता है और इसको रिकमेंड भी करता है यूजर्स को कि वो इसको सर्च रिजल्ट्स में जाए और उनको इनका कंटेंट शो हो। इसके बरअक्स जब हम बात करते हैं ब्लैक हैट की, ठीक है, ये नॉन एथिकल इसके अंदर आ जाता है, यानी इसमें कोई ख़ास रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, ये नो निच स्पेसिफिक होती है। याद रखें, ऑफ पेज एसईओ के अंदर अगर आपने प्रोग्रेस लेनी है, अगर आपने लिंक्स के ज़रिए ट्रैफिक को गेन करना है, अगर आपने डोमेन अथॉरिटी डोमेन रेंज को इंक्रीज़ करना है, गूगल पे ट्रस्ट विन करना है, उसके लिए आपको निच स्पेसिफिक होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई हेल्थ की साइट है, ठीक है, आपकी या आपके क्लाइंट की, आप जब तक उसको एक हेल्थ की साइट पे जाके अपना आर्टिकल पब्लिश नहीं करवाएंगे, आपको कोई खातिर खा उसका फ़ायदा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपने यूनिवर्सिटी की दुकान के जो सॉरी कह रहे यूनिवर्सिटी के गेट के सामने, मेन गेट है यूनिवर्सिटी का, उसके सामने आप मेडिकल स्टोर खोल लें, और एक बंदे ने आपके साथ, एक ने उसके सामने बुक्स की शॉप खोली हुई है, उसने डायरी की शॉप खोली हुई है, उसने फूलों की शॉप खोली हुई है, उसने पिज़्ज़े की, उसने राइस की, तो आपकी शॉप बहुत ही कम चलेगी, जबकि जो बाकी रेलिवेंट कंटेंट हैं, जो चीज़ें ज़रूरत हैं, वहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा चलेंगी, उस पर ट्रैफिक ज़्यादा होगी, उनके पास रश ज़्यादा होगा। आपके पास कोई इक्का दुक्का पेनाडोल वाला आएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपने निच, यही वजह है जो सबसे बड़ी खूबी वाइट हैट की ये है कि इसमें निच है, एथिकल है, और निच स्पेसिफिक होती है। जब आप निच स्पेसिफिक पे जाते हैं, आपको प्राइस ज़्यादा जो है वो पड़ती है। जो निच स्पेसिफिक साइट्स होती हैं उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। यहाँ पे हम किस पे पोस्ट करते हैं, ब्लैक हैट पे हम जनरल साइट्स के ऊपर करवा देते हैं। जनरल साइट्स कौन सी होती हैं? ऐसी साइट्स जिनके ऊपर तमाम किस्म का कंटेंट पब्लिश हो सके, उस पे उन्होंने ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए होते हैं जो मल्टीपल जो है वो डोमेन्स रखते हैं, मल्टीपल उसके अंदर टॉपिक्स जो है पब्लिश होते हैं। उसके बाद इसकी एक और ख़ामी ये है कि इसके अंदर बाइंग लिंक्स होते हैं, यानी हम उस साइट पे चले जाते हैं ब्लैक हैट पे
जिन साइट वालों ने खुद भी किसी से बैकलिंक लेके अपनी अथॉरिटी बढ़ाई, आगे जो है ना इंक्रीज की होती है, यानी आर्टिफिशियल उन्होंने जो है अपनी ऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक तो नहीं कह सकते, आर्टिफिशियल उन्होंने डोमेन अथॉरिटी अपनी इंक्रीज करवाई होती है, ट्रैफिक उन्होंने ली होती है इधर उधर से लिंक्स लेकर। स्पैमी है, जाहिरी बात है, जब आप निच स्पेसिफिक पे नहीं जाओगे, नॉन एथिकल काम करोगे, बाइंग लिंक्स की तरफ जाओगे, तो गूगल इसको स्पैमी लिंक्स में ले जाएगा। तीसरी इसकी जो इशू है वो ये होता है कि इसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग होती है। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है? मल्टीपल यूजिंग ऑफ मल्टीपल कीवर्ड्स इन द सेम आर्टिकल। ठीक है, आप क्या करते हो, एक ही आर्टिकल के अंदर एक ही कीवर्ड को बार बार यूज किए जा रहे हो, बार बार यूज किए जा रहे हो, वो बहुत ज़्यादा स्टफिंग हो जाती है। हाँ, इससे मैंने आगे लिखा भी हुआ है कि मे बी एन इंस्टेंट ट्रैफिक बट डेंजरस। यानी जब आपने एक ही आर्टिकल में 8 से 10 दफ़ा एक टर्म यूज कर ली, ठीक है, 1 मिनट, वालेकुम अस्सलाम। यस, क्लास हो रही है, अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंस्टेंट ट्रैफिक तो आती है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमने एक ही आर्टिकल में या मल्टीपल आर्टिकल एक ही वेबसाइट पे हमने उसको पब्लिश करवाना है, तो उस पे। अच्छा, फिर डेंजरस क्यों है? बट डेंजरस क्यों? क्योंकि गूगल उसको पकड़ लेगा। गूगल कहेगा कि ये स्पैमी लग रहा है। स्पैमी वो होते हैं जिस पे गूगल को शक हो जाता है कि ये जो है ना कोई गड़बड़ लग रही है इसके अंदर, क्योंकि इसने बार बार कीवर्ड स्टफिंग की हुई है, बार बार ये कीवर्ड यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा इसने गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया हुआ, जो कि गूगल की जो है वो गाइडलाइन है कि आर्टिकल को किस तरह का होना चाहिए। लिहाजा इसको पकड़ो, इसको नहीं जाने देना। अब इससे क्या नुकसान होगा? इसका दोनों का नुकसान होगा। जिस साइट के ऊपर आर्टिकल पब्लिश है उसका थोड़ा नुकसान होगा, जिसका लिंक लगा हुआ है उसका ज़्यादा होगा। हो सकता है गूगल जो है ना उस साइट को, जिस साइट पे लगा हुआ है और जिस साइट का आर्टिकल लगा हुआ है, दोनों को, देने वाले खरीदने वाले दोनों को जो है वो क्या कर दे, डी रैंक कर दे, उनकी डोमेन अथॉरिटी को कम कर दे, उसके ऊपर जो ट्रस्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गूगल में डिटेक्ट, आगे मैंने लिखा हुआ है कि गूगल इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकता है इजीली। तो डिटेक्ट होने के बाद ये होगा कि आपकी वेबसाइट को फ़ायदा होने की बजाय आपको नुकसान होगा। चलें, कोई बात नहीं है, आप रेस्ट करें, हम इंशाल्लाह कल, नहीं तो फिर अगर कल देख लेंगे, नहीं तो हम मंडे वाले दिन जो है ना क्लास शुरू करेंगे। मैं अभी बस थोड़ी सी क्लास होने वाली है, इसको एक दो टॉपिक है ना डिस्कस करके क्लोज कर रहा हूँ। हम इंशाल्लाह मंडे वाले दिन दोबारा रिपीट कर लेंगे या कल देख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? अच्छा, उसके बाद आता है ग्रे हैट। ग्रे हैट में ये होता है कि स्ट्रिक्टली अगेंस्ट गाइडलाइन जाते हैं, बिल्कुल ही। ये जो है ना लास्ट किस्म की जो कह सकते हैं आप कि होती है, बैकलिंक्स होती हैं जिसमें ट्रस्ट भी किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ये हमारे पास ओके, ठीक है। तो इसमें ये आखिरी आखिरी स्टेज की, आप कह सकते हैं कि ये लिंक्स हैं जिसमें बिल्कुल भी ये गाइडलाइन को नहीं फॉलो किया जाता है। लाइक पीबीएनस। पीबीएनस क्या होती हैं? प्राइवेट बैकलिंक्स, ठीक है, प्रोवाइडर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया कि आप एक वेबसाइट बनाई ब्लॉगिंग की, फिर जिस दिन बनाई उसी दिन से किसी अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक लेने शुरू कर दिए। यानी आपने, ऐसे ही है जैसे ब्रायलर मुर्गी पालते हैं, एक देसी मुर्गी है, एक ब्रायलर है, चिकन जिसे आप लेके बहुत हम खाते हैं। तो ये वाली जो पीबीएनस होती हैं, ये वो वाली लिंक्स उन साइट से ली जाती हैं जो साइट्स खुद भी आर्टिफिशियल खुराक लेके ऊपर आई होती हैं। तो गूगल इसको भी डिटेक्ट करता है। प्राइवेट बूस्टिंग मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो साइट्स होती हैं ग्रे हैट के अंदर आती हैं, ये साइट्स किसी से लिंक लेके अपना अथॉरिटी और अपनी ट्रैफिक बढ़ा के बैठी होती हैं। आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स, इनके अंदर जो है, इनकी जो अथॉरिटी है वो लूज़ होना शुरू हो जाती है, इनकी ट्रैफिक भी लूज़ होना शुरू हो जाती है, और आखिर पे क्या बचता है? कुछ भी नहीं। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल रैंकिंग। वही बात हो गई कि इन्होंने आर्टिफिशियल अपनी रैंकिंग करवाई होती है। वेरी डेंजरस समटाइम फॉर योर साइट। ठीक है, आपकी साइट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आपकी डोमेन अथॉरिटी, आपकी ट्रैफिक,
आपकी एससीओ की जगह पे ये आपको जो है ना, पहले अगर आप 5वें पेज पे हैं तो इंशाल्लाह अगर आप इस तरह की साइट लगवा लेते हैं किसी ना किसी तरह भूल के, तो आप एक पेज और नीचे आएंगे ऊपर जाने की बजाय। ठीक है, अब इसमें फिर मैंने लिखा हुआ है कि गूगल में डिटेक्ट, यानी गूगल इसको भी क्या करता है, डिटेक्ट करता है, और आपको जो है, आपको इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। सो बेस्ट कौन सी है, सबसे बेस्ट है जी हमारे पास वाइट हैट। ठीक है, और हमेशा वाइट हैट ही करनी चाहिए, ब्लैक हैट और ग्रे हैट पे आपने जाना ही नहीं है। अगर कोई क्लाइंट भी आता है, ठीक है, तो उसे कहें, उसे मशवरा दें कि आप वाइट हैट करवाएं। ठीक है, अगर उसका बजट ठीक है। ये जो ब्लैक हैट और ग्रे हैट है ना, ये सस्ती होती हैं, ये बहुत ही सस्ती साइट्स होती हैं। ये तो लोग जो है ना वो हजार हजार में पाँच पाँच सात सात 10 10 लिंक्स जो है ना सेल कर रहे होते हैं। लेकिन जो न्यू क्लाइंट आता है उसको नहीं पता होता, ये पाकिस्तानियों ने ये सारे जुगाड़ निकाले हुए हैं, यूएसए में नहीं पता उनको कि ब्लैक हैट क्या होता है, ग्रे हैट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये सारा ड्रामा किया हुआ है। अब ये जो क्लाइंट आता है यूएसए में, न्यू वेबसाइट बना के बिजनेस लॉन्च करके आता है, उसे क्या पता ब्लैक हैट क्या होती है, ग्रे हैट, उसको ये भी नहीं पता कि एसईओ होती क्या है। वो कहता है भाई मेरी बूस्ट नहीं हो रही, रैंक करवानी है। हम उसे मशवरा देते हैं आप बैकलिंक्स लगवा लें, क्योंकि हमने तो इसकी दुकान खोली हुई है। अब यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी और कुछ और भी फ्रीलांसर्स ऐसे निकलते हैं, वो इधर से प्राइस वाइट हैट की लेके जो रिजल्ट है वो किसका देते हैं, ग्रे हैट का देते हैं। अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन वो क्लाइंट जब वो दोबारा किसी भी अच्छे फ्रीलांसर के पास भी जाता है, तो वो कहता है नहीं भाई मुझे पहले साइट दिखाओ, मैं उसको सैमरश में मोज के अंदर टूल्स के अंदर उसको चेक करूंगा, उसकी हिस्ट्री देखूंगा, फिर मैंने पब्लिश करवाना है, और मैं इसकी प्राइस भी जो है ना कंफर्म करूंगा। तो बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो इस वजह से अब एक्टिव हो गए हैं, तो हमें भी एक्टिव होना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं जी, कौन से काम जो हैं आपने एस ऑफ पेज एसईओ के अंदर, कौन से काम है जो आपने नहीं करने, कौन सी ऐसी निशेस हैं जिन पे आपने बिल्कुल भी काम नहीं करना, ये इस्लाम में हराम है। और इस तरह से अगर आप काम करने से आपको जो भी पैसे आएंगे वो भी आपके हराम के होंगे। ठीक है, इस इन इन निशेस के ऊपर जो टॉपिक मैं अभी बताने लगा हूँ, इसके ऊपर आपने किसी भी क्लाइंट का लिंक नहीं लगाना। इसराइली बहुत सारे क्लाइंट्स आएंगे आपके पास, आपको मिलेंगे, बहुत मुनाफा देंगे। लेकिन अगर आपका दिल माने कि ये कंटेंट जो है नॉट पॉसिबल टू शेयर, कि आप अगर आप लिंक लगवा रहे हैं तो इसका मतलब है आप उसको बूस्ट कर रहे हैं। आपके शेयर करदा लिंक से, आपकी किए हुए गेस्ट पोस्ट से जितने लोग देख के आगे उसको शेयर करेंगे, उसको देखेंगे, आपको उसका गुनाह मिलेगा। उसमें कौन सी आती हैं, उसमें आती हैं जी कैसीनो। कैसीनो क्या होता है, जुआ। यानी 5 लगा के, 4 बंदे बैठ के 10 10 हज़ार लगा लेते हैं, और जो जीत जाता है उसके सारे हो जाते हैं। ये जुआ आता है, और ये इस्लाम में हराम है। उसके बाद जो है एडल्ट है, 18+ कंटेंट है, आपने बिल्कुल भी 18+ कंटेंट के ऊपर काम नहीं करना, नहीं आर्टिकल पब्लिश करवाना। गैम्बलिंग लॉटरी गेम्स इलीगल है, यानी गैम्बलिंग की नीचे आएगी, बहुत सारे क्लाइंट आएंगे गैम्बलिंग के आर्टिकल पब्लिश करवा दें, हम इतना डॉलर देंगे। तो वो होता है लॉटरी गेम्स होती हैं, इलीगल होती हैं। यानी लॉटरी लग गई तो लग गई, टास लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो जिसकी नहीं लगी वो सारा उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये भी इलीगल है। उसके बाद आता है वेप, यानी सिगरेट वगैरह। इसमें सारा वेप के अंदर सारी सिगरेट, तंबाकू नोशी और ये जितने भी नशे हैं, शीशा है, इसमें सारा कुछ आता है। इसको भी आप शेयर करेंगे, ये भी गलत है। उसके बाद आती है बीटिंग, यानी सेम वैसे ही है जैसे यहाँ पे हमने बात की कि गैम्बलिंग वगैरह है, शर्तबाजी लगाना। ठीक है, ये उसके अंदर आता है। तो इन कंटेंट के ऊपर आपने बिल्कुल भी जो है वो काम नहीं करना। अब मैं आपको एक शीट दिखाता हूँ, इधर आते हैं। ये हमारे पास एक शीट है। ठीक है, ये यहाँ पे आप देखें ज़रा, 1 मिनट। यहाँ पे आप देखें ये वाली साइट्स हैं, ट्रेंडिंग साइट्स हैं, अच्छी साइट्स हैं। अब इसमें देखें पहली वाली जो साइट है, programminginsider.com, इसकी प्राइस देखें, ये डू फॉलो है, परमानेंट पोस्ट है, ट्रेंडिंग साइट है। इसका डोमेन अथॉरिटी देखें, डोमेन अथॉरिटी इसकी देखें कितनी है, 59 है। और इसका डीआर रेंज 69 है, 26K
मंथली ट्रैफिक आ रही है इस वेबसाइट के ऊपर, इसकी प्राइस पाकिस्तानी 3500 रुपये की है, जो कि आपके $30 बनते हैं। अब अगर आप यहाँ से, ये 3500 वाली साइट है, आप इसको अगर कोई क्लाइंट आ जाता है उसको आप जाके ये साइट दे दे, तो ये जनरल साइट्स की बात हो रही है, ये बिल्कुल जनरल साइट्स हैं, इन पे हर किस्म के आर्टिकल पब्लिश हो जाते हैं। अब अगर ये साइट आपके क्लाइंट को पसंद आ जाती है तो आप इस 3500 वाली साइट को आप आगे चाहें तो, अगर आप कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो, तो आप इसको 70, 80, 90 डॉलर में इजीली आप आगे सेल कर सकते हैं, और आपको अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। अब इनमें से कुछ साइट्स ऐसी हैं, ये वाली साइट है मैंने काफ़ी दफ़ा सेल की है, ये 2000 वाली साइट मैंने काफ़ी दफ़ा सेल की है। ये जो blogstop.com है, ये वाली साइट मैंने बहुत दफ़ा जो है ना सेल की है, इधर से 2500, उधर से $70 में। और इसके अलावा यहाँ पे और भी साइट्स हैं काफ़ी सारी, ये वाली वो साइट्स हैं, ये टेकबुलियन भी मैंने एक दफ़ा सेल की हुई है, टेकबुलियन.com ट्रेंडिंग साइट है, बहुत अच्छी साइट है। ये एक ही साइट को हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आप एक क्लाइंट को दे सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं, जितने भी क्लाइंट आपके आए सबको आपने दिखानी है। अगर उसको जनरल साइट चाहिए, उसको दिखाओ भाई मेरे पास ये जनरल साइट्स हैं। तो ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस हमारी, हमारे ऑथर के साथ यहाँ पे डन हुई होती है। ठीक है, लेकिन हमने आगे ये प्राइस नहीं बतानी, हमने आगे अपना मुनाफा रख के प्राइस बतानी है, अच्छी खासा मुनाफा रख के। फिर हमने उधर से डॉलर्स में ले लेनी है, इधर से पाकिस्तानी रुपीस के अंदर जो ऑथर है उसको हमने पे कर देनी है। तो ये लड़का है मेरे पास, उसकी साइट्स हैं, प्राइस थोड़ी बहुत कम ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आपने सबसे पहले प्राइस कंफर्म करनी है तो फॉर। ये साइट्स सर, आपने बाय की हुई है, डाउनलोड की है, क्या इनका सीन है? ये साइट्स मैंने गूगल से ली हैं, वही मेथड जो मैंने आपको मेथड बताया था कि आपने गूगल पे पोस्ट करनी है, उनको कहना है कि हमें जनरल साइट चाहिए, हमें फैशन या जो भी, वो साइट्स आपको, बहुत सारे आथर ऐसे बैठे हुए हैं फेसबुक के ऊपर जिनके पास बड़ी बड़ी लेंथी शीटें पड़ी हुई हैं साइट्स की, उनके पास ये साइट्स हैं। ये जो साइट यार आपको। मेरा भी आपसे क्वेश्चन है। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि जैसे आपने कल के लेक्चर में बताया था कि हम्म काफी ज्यादा सारे लोग लिंक्ड हो जाते हैं आपस में। फॉर एग्जांपल, एक के हाथ में से चीज जाती है, दूसरा उसको सेल करता है, तीसरा उसको, आगे की चेन बन जाती है एक। हम्म। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो साइट्स आपने फॉर एग्जांपल ऑलरेडी चेक की हुई है, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आ जाता है हम्म। तो अ, हम आपको मजीद उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, रादर देन हम तीन लोग इन्वॉल्व हों तो हम चौथा बंदा भी इन्वॉल्व कर सकते हैं विद लिटिल मार्जिन? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। ठीक। ठीक। और जो ये- आज का लेक्चर आपने स्टार्ट किया था, ये हम्म। टर्म्स ऑफ हेड से ही स्टार्ट हुआ है या इसके ऊपर भी आपने कुछ पढ़ाया है? नहीं नहीं, लेट आए हैं अभी, मैंने ये टर्म्स ऑफ जो हेड्स है ना तीन वाली, यही मैंने डिस्कस की हैं आज, ये वाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट। ओके ठीक है सर, ठीक ठीक है, जी थैंक यू। जी जी। अच्छा, अब ये ना इसका एक आखिरी मिनट है, ठीक है, इसका मीटिंग का, अगर आप लोग रेडी हैं, चाहते हैं, तो हम मीटिंग को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट यू से? जी सर,